जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनोहरि। कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, हे पार्षदों, जय और विजय नामक भगवान विष्णु के 2 श्रेष्ठ पार्षद मैंने सुने हैं। उन दोनों ने ऐसा क्या पुण्य किया जो वे विष्णु स्वरूप को प्राप्त हुए। पार्षद बोले, हे धर्मज्ञ, तृणबिंदु की कन्या देवहूति से कर्दम जी द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़ा जय और छोटा विजय हुआ। इसी देवहूति के योगी कपिल देव जी जन्मे थे। जय और विजय ने धर्म का पालन करते हुए अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की आराधना में लगा दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। एक समय मसूत राजा ने उनको यज्ञ कराने में चतुर जानकर बुलाया। उन दोनों ने वहां जाकर मसूत राजा का यज्ञ पूर्ण करवाया। तब राजा ने उनको बहुत सा धन दिया, जिसे लेकर वे अपने आश्रम को लौट आए। आश्रम में जाकर वे उस धन को आपस में बांटने लगे। जय ने कहा, इस धन को समान भागों में बांट लो। तब विजय बोला, नहीं, जो जिसको मिला है वही वह रखे। तब जय ने क्रोध से विजय को श्राप दिया कि तू समान भाग करने को तत्पर नहीं है, इससे ग्राह्य होगा। तब विजय ने भी जय को श्राप देते हुए कहा, तूने मद में भरकर मुझे श्राप दिया है, इससे तू हाथी होगा। तब वे दोनों आपस के शापों से दुखी होकर भगवान का पूजन करके शाप से निवृत्त होने की प्रार्थना करने लगे। उसी समय भगवान ने प्रकट होकर कहा, मेरे भक्तों के शाप कभी मिथ्या नहीं होंगे, मैं इनको नहीं लौटा सकता। तुम लोग इन शापों को भोगकर मेरे पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वे दोनों शापों द्वारा ग्राही और गज होकर गंदगी में रहने लगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ग्राह्य ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह्य से मुक्त होने का जब गज को कोई मार्ग नहीं मिला तो उसने आर्त होकर भगवान श्री हरि को पुकारा और भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने चक्र से ग्राह्य का मस्तक काट डाला। भगवान ने उन दोनों को मुक्ति दी और अपने साथ उनको वैकुंठ ले गए। तभी से यह क्षेत्र हरि क्षेत्र हो गया और श्रम के कारण यहाँ पत्थरों पर चिन्ह हो गए। हे द्विज, वे ही जय और विजय भगवान के परम प्रिय पार्षद हैं। यदि तू भगवान को चाहता है तो अपनी संपूर्ण इंद्रियों से भगवान श्री हरि की आराधना कर समदर्शी बन। सदैव प्रातः स्नान कर, एकादशी व्रत और तुलसी की सेवा कर। ब्राह्मण, गौ तथा वैष्णवों का पालन कर, तुझे भी विष्णु पद प्राप्त होगा। इतना कहकर वे पार्षद उस कलिहा को लेकर विष्णु लोक को चले गए। धर्मदत्त ने भी जीवन पर्यंत उन पार्षदों के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु की आराधना की और इस लोक के सारे सुख को भोगकर अंत में वह अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ को गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस इतिहास का कहने और सुनने वाला दोनों ही परम पुण्य के भागी होते हैं। कार्तिक के ठाकुर भगवान राधा दामोदर की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ।